एक नदी की आत्मकथा विषय पर निबंध। मैं नदी हूँ, सरिता हूँ, मुझे लोग अन्य कई नामों से पुकारते हैं। आपको आश्चर्य हो रहा है कि मैं बोलती भी हूँ। हाँ भाई, मैं बोलती हूँ, उछलती हूँ, उफनती हूँ, पर जीवनदायिनी भी हूँ। यदि आप मेरी कहानी सुनना चाहते हैं, तो मैं अपनी कहानी आपको सुनाती हूँ। आप कुछ समय मेरे तट पर बैठ जाइए और मेरी आप बीती गौर से सुनिए। ऐसा मालूम होता है कि आप मेरी कहानी सुनने के लिए उत्सुक हैं। तो सुनिए। मेरा जन्म हिमालय में हजारों वर्ष पूर्व हुआ था। मेरा नाम गंगा है। मुझे लोग कई और नामों से जानते हैं। भागीरथी, सुरसरी, निगम नदी, विष्णु नदी, देवांग आदि मेरे ही नाम हैं। मेरे पिता का नाम हिमालय और माता का नाम धरती और प्रेमी का नाम सागर है। मैं अपने पिता हिमालय के पत्थर सरीखे दिल को तोड़कर जल का स्वच्छ एवं पवित्र भंडार लेकर प्रकट हुई हूँ। पिता के सघन वन्य प्रदेश के टेढ़े मेढ़े रास्ते पार करती हुई अपनी प्यारी माँ धरती के आंचल में पहुंची। मुझे अपने प्रियतम सागर से मिलने की जल्दी थी। मैं सारी बाधाओं का सामना करती उफनाती आगे ही बढ़ती चली गई। पिता के पहाड़ी प्रदेश में मेरा रूप संकरा है, मगर माँ के आंचल को पार कर वह विशाल और चौड़ा हो गया है। पिता का घर छोड़ने के बाद मैंने अपना संसार खुद सजाया। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, मेरे रूप में निखार आता गया। मेरे अवतरण से धरती पर आनंद और खुशी का समा बंध गया। सभी प्राणियों ने तहेदिल से मेरा स्वागत किया। मुझे मृत्युलोक में प्रतिष्ठित होते देख सुरबालाएं मुझसे ईर्ष्या करने लगी। मैंने उनकी कुछ भी परवाह नहीं की। मुझे तो सिर्फ इस धरती को ही स्वर्ग में बदलने की धुन सवार थी। कहा जाता है कि धरती माता के कल्याण के लिए ही राजा भागीरथ ने अखंड तपस्या की। उनकी सद्भक्ति पर प्रसन्न होकर परम पिता परमेश्वर विष्णु ने मुझे धरती पर लोक कल्याण के लिए भेजा। राजा सागर के 60,000 पुत्रों को पाप से मुक्ति दिलाकर उन्हें स्वर्ग भेजने में मुझे बेहद आनंद मिला। मेरा महत्व इस धरती पर बहने से घटा नहीं, बल्कि और बढ़ा। मेरे तट पर बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठकर तपस्या करते हैं। पशु पक्षी मेरे पवित्र जल पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। भारतवर्ष के कोने कोने से श्रद्धालु आकर मेरे पवित्र जल में स्नान कर पापों से मुक्ति पाते हैं। मेरे ही तट पर हरिद्वार, प्रयाग तथा काशी जैसे तीर्थ स्थान स्थित है। हर साल हजारों लाखों तीर्थयात्री वहां आ पाते हैं। मेरे हरे, निर्मल और पवित्र जल में डुबकी लगाकर अपने शारीरिक पापों से मुक्ति पाते हैं। मेरे ही जल से मेरे किनारे बसे शहरों को पीने के लिए पानी मिलता है। बड़े बड़े कल कारखाने मेरे सहयोग से चलते हैं। मेरे द्वारा नगरों का विकास हुआ। आज मेरे ही पानी से हजारों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। देश को में हमेशा अन्न धान्य से भरती रहती है। आर्यावर्त के विभिन्न भागों में मेरी और बहनें मेरे समान जनकल्याण का कार्य कर रही है। कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी आदि नदियां भी जन सेवा में लगी है। सभी अपने अपने क्षेत्र में लोक सेवा में लगी है। मैं कहाँ तक अपनी जीवन गाथा सुनाऊं? यह बड़ी ही लंबी है। मैं इसी तरह अपने दोनों तटों को हरा भरा बनाती हुई वृंदावन के पास अपने प्रेमी सागर से जा मिली हूँ। वह मेरे स्वागत करने के लिए अपनी दोनों बाहें पसार कर खड़ा रहता है। मैं अपने मीठे जल की धार से उसके खारेपन की कुछ मात्रा कम कर देती हूँ। धन्यवाद। Great video. Mom. Yes. I found the good channel for study. Great. Like the video. Share it to your school friends. Subscribe to it. But what's the channel's name? Wings of Fire Academy.